स्कंद पुराण। देवतीर्थ, शुक्ल तीर्थ, दीप्तकेश्वर महिमा और देवासुरों के द्वारा महादेव जी की स्तुति और वैष्णव तीर्थ की महिमा। मार्कंड जी कहते हैं, तदनंतर देवपत नामक सर्वदेवमय शुभ तीर्थ, उसमें विविध पूर्वक स्नान करने वाला पुरुष यज्ञों का फल पाता है। वहीं पर देवपत नामक प्रसिद्ध शिवलिंग भी है, जिसका श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पितरों का उत्तम गति होती है। वहीं सहस्त्र यज्ञ नामक उत्तम तीर्थ है, जहाँ मार्गशीर्ष मास में महा एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान का फल पाता है। उसी तीर्थ के प्रभाव से पाप रहित हो जाता है और यमलोक को नहीं देखता और वही पशु पक्षी योनि में नहीं जाता। तदनंतर शुक्ल पक्ष तीर्थ में जाता है। उस स्नान में करने वाले मनुष्य 10 गोदाम में फल पाता है, 10 गोदान फल पाता है। शुक्ल तीर्थ 8 हाथ का है, उसमें काल अग्नि रुद्र तथा श्रीकंठ देव पूर्व काल में इंद्र ने देव उमापति नर्मदा के जल से नहाकर बिल्व पत्र द्वारा उनका पूजन किया था। शुक्ल तीर्थ प्रभाव हुई से ही देवता उद्दित हो रहे थे और इसमें कश्यप जी देवता सिद्धियों को सेवित पुण्य आश्रम, वहाँ 10,000 मुनि और शुक्लेश्वर उपासना करते थे। कुबेर सूर्य ग्रहण अवसर पर शुक्ल तीर्थ चंदन, अगर, कपूर, फल, माला, चंदवा, ध्वजा, दीपमाला, उपवास, उपचारों का श्रवण पूजन तथा अतः उस तीर्थ के प्रभाव से यक्षो राजा के धन स्वामी हुए हैं। उसी तीर्थ के प्रभाव से देवता देवलोक नाना प्रकार के भोग प्राप्त किए हैं। वह तीर्थ सर्वतीय तीर्थमय सर्वदेवमय, वहाँ स्नान करके महादेव जी पूजन और मनुष्य सब देवता दैत्यों को गुणों से पूजित होता है। राजन, ययाति नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का भगवान का यज्ञ पूजन किया है। वहाँ पुण्य सलीला मधुमती नदी नर्मदा से मिलती है। वहाँ उन्होंने ब्राह्मण ऋत्विज 7 यज्ञ प्रारंभ किया था। वहीं मधेश्वर लिंग है, जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ स्नान करने से स्वर्ग हो जाता है, स्वर्ग में जाता है और वहाँ मरते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। वहीं स्थान पर भगवान विष्णु मधु कैटभ नामक दैत्यों का वध किया है। श्री विष्णु देव पूजन सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। उस तीर्थ में फल में जलदान पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रियों स्थित काल तक तृप्त रहते हैं। ययाति यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात पाताल कालाग्नि के समान कांतिमान एक शिवलिंग प्रकट हुआ है। उस शिवलिंग के प्रभाव से जगत में उज्जवल हो गया। लिंग रूपधारी भगवान वृषभध्वज राजा ययाति के कहा है, राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। ययाति बोले, देव आप भगवती पार्वती के साथ यहाँ रहे और उस स्थान का त्याग न करे। यहाँ किए जाने वाले यज्ञ ध्यान सब कार्य सदा के लिए अक्षय हो। तपस्या दान रहित होकर पापी मनुष्य भी यहाँ स्नान करके शुक्ल पक्ष तीर्थ में अपना के प्रभाव से आपको लोग चले जाए। महादेव जी ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य होगा। तत्पश्चात सब देवता ने अपने विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक चले गए। राजर्षि ययाति दीर्घ काल तक राज्य पालन करने के अनंत में स्वर्गलोक गए। मार्कंड जी कहते हैं, दीप्तेश्वर नामक प्रसिद्ध एक सिद्धलिंग है। वहाँ त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।